जय माता दी। यह हर हर महादेव। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अब मैं लोटा मैंने तैयार कर भगवान लिया है। सूर्य को अर्घ्य इसमें देने वाला हूँ। गंधाक्षत मैंने डाला हुआ है। गंधाक्षत पुष्प अब लिया इसमें है, जल भरूंगा, भगवान सूर्य को अर्पण रखा किया हुआ है। जाएगा। इससे भगवान भगवान सूर्य सूर्य को अर्घ्य दिया साक्षात जाएगा। नारायण हैं, अतः इन्हें अर्घ्य देने से इन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें और यह ग्रहों में इन्हें राजा माना भगवान जाता है, सूर्य ग्रह तो इसलिए वह प्रबल होगा राजा की पूजा से और भगवान हर सूर्य ग्रह प्रसन्न शांत हो होकर जाते हमें हैं। इच्छित तो फल ऐसे में भगवान सूर्य को और अर्घ्य देना चाहिए ये प्रतिदिन, तो इच्छित फल शक्ति इनसे प्राप्त करना चाहिए। और और साक्षात वह इनके नारायण दर्शन का मात्र रूप से है। ही तो कई इसलिए प्रकार के रोग संताप दूर हो जाते हैं। तो हमें ऐसे ही आप रोज भगवान भगवान सूर्य सूर्य से को अर्घ्य दें। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस आशा के साथ हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह देखें कबूतर दाना खाता हुआ। यह मैंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया था, तो उसका यह पावन जल है। तो उसमें गंध अक्षत इत्यादि डाल के मैंने वह अर्घ्य का जल दिया था। तो अब यह कबूतर इसे खा रहा है। देखें, इससे पता नहीं कैसे पता चलता है रोज़ कि यहाँ पे चावल चढ़े हुए हैं, तो रोज़ ये खाने आ जाता है ऐसे ही। हर हर महादेव। यह देखें, यह खिचड़ी बनी हुई है दलिया रूप में। यह मिर्ची भी ले रहा हूँ हाथ में, और यह चने आए हमारे बने हुए हैं, तो हाथ से ही खाना पड़ता है। देखें, क्योंकि हमें गांव की आदतें हैं, तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हाथ से खाना ही अच्छा लगता है। यह देखें, मैं यह दलिया खा रहा हूँ। साथ में चने भी हैं, काले चने। आज से खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर हर महादेव। सभी लोगों को जय माता दी। अब मैं स्नान के बाद यहाँ आया हूँ छत में। देखें, इस प्रकार का आज मौसम हुआ है। भगवान सूर्य के भी दर्शन नहीं हुए। अब तक शायद यहाँ पर आ चुके होंगे, परंतु बादल होने के कारण, कोहरा होने के कारण देखें कहीं भी धूप की किरणें नजर नहीं आ रही। आज इस प्रकार का यहाँ मौसम बना हुआ है। तो ऐसे में आज मौसम बहुत ही खराब हुआ है। अचानक बारिश हो जा रही है, अचानक रोशनी भी हो जा रही है। तो इस कल से इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। और देखें, ये तो ऐसे में ठंड भी हो रही है। अगर मौसम की लू चल रही है तो ठंड हो रही है। तो आज कहीं से भी आसार नहीं है कि धूप हमें दिखे, भगवान सूर्य के हमें दर्शन हो। कपड़े इत्यादि सुखाने भी आज मुश्किल होगा। तो देखें, आज मौसम से कोई आस नहीं की जा सकती है। अब मैं स्नान चाय नाश्ते के बाद छत पर आया हूँ। आज भगवान सूर्य के भी दर्शन नहीं हुए, तो ऐसे में आज बड़ा मुश्किल समय हमें बिताना पड़ेगा। नाश्ते में आज दलिया बना था, तो दलिया का आनंद लिया, बहुत स्वादिष्ट था। उसके साथ में चने भी थे। देखें आज कितना मुश्किल होगा। जो मैंने कपड़े धोए हुए हैं उन्हें सुखाना मुश्किल होगा। अगर धूप नहीं आई तो 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मौसम में अभी हवा भी नहीं है। कभी कभी हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे कि ठंड हो रहा है। अगर हवा चले तो कपड़े भी सूखें, तो नहीं तो 2 दिन या 1.5 दिन समय लगेगा कपड़े सुखाने में। अब मैं आज देखता हूँ कहीं मुझे जाना है, तो ऐसे में आज तो बड़ी चिंता हो रही है जाने की, कि अचानक कहीं मौसम खराब ना हो जाए। तो यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहीं अचानक बारिश हो गई तो
भीग जाऊंगा, भीगने के आसार ज़्यादा हैं। मौसम ऐसा है कि अचानक बारिश आ जा रही है हल्की हल्की, और अचानक ही बंद हो जा रही है। तो इस प्रकार का मौसम यहाँ पर आज बना हुआ है। तो ठंड कल ज़्यादा थी, आज अभी मौसम हवा कम है, इस कारण से अभी ठंड ज़्यादा नहीं हो रही है। कल से कम है, आज ठंड इतनी नहीं है, कुछ प्रतिशत कम है। तो अब मैं फिर पुनः ड्यूटी में जाने वाला हूँ। ड्यूटी में जाने के बाद फिर मुझे अपना जो नियम होगा उसे पूरा करना होता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा। कल से बारिश ही बारिश हो रही है, तो यह समय बड़े मुश्किल से निकालना हो रहा है। अगर जैसे ही मौसम खुलेगा फिर बढ़िया मौसम हो जाएगा। जितना भी धुंध और पॉल्यूशन यहाँ लगा रहता है वह बारिश से दूर हो जाएगा। तो मौसम जैसे ही साफ हो जाएगा, यानी पूरी तरह से खुल जाएगा, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी धूप आएगी और जो वायु है वह भी थोड़ी स्वच्छ और साफ आए, क्योंकि बहुत समय से बारिश हुई नहीं। तो ऐसे में इतना कोहरा और इतनी धुंध थी, जिसके कारण हमें वायु में वह पॉल्यूशन इत्यादि प्राप्त होता था, और बारिश के कारण वह साफ हो गया है। तो हमें कुछ राहत मिलेगी, जो हवा है वह शुद्ध मिलेगी थोड़ी बहुत। और भी अगर बारिश के साथ हवा चलती है तो और ज़्यादा धुंध कोहरा पॉल्यूशन सब साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक पॉल्यूशन होने के कारण वायु वायु प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे में बारिश का होना, हवा इत्यादि बारिश के साथ होना अच्छा रहेगा। नहीं तो श्वास प्रश्वास में हमें वही गंदी वायु प्राप्त होगी, प्रदूषण वाली वायु हमें प्राप्त होगी। ऐसे में अगर बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा है।